तो अब हम सस्पेंशन सिस्टम के बारे में बताएंगे। फ्रंट सस्पेंशन, रियर सस्पेंशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है, एक एक करके हम बताएंगे आपको। जैसे मेक ऑफ द व्हीकल, अब अलग अलग व्हीकल का अलग अलग होता है ना। फ्रंट सस्पेंशन, रियर सस्पेंशन, और इधर मेक ऑफ द व्हीकल, मेक ऑफ व्हीकल। इसमें हम एक दो कई पॉइंट्स हैं, हम उसमें डील करेंगे। तो मारुति 800 जैसे गाड़ी है, मारुति 800 गाड़ी है, उसमें फ्रंट सस्पेंशन में मैकफॉर्सन इंडिपेंडेंट स्ट्रट एंड कॉइल स्प्रिंग, जो कि फ्रंट सस्पेंशन में लगा रहता है मारुति के लिए, ठीक है। और रेयर सस्पेंशन में आपका होता है लीफ स्प्रिंग। मारुति के लिए रियर सस्पेंशन में लीफ स्प्रिंग होता है, और फ्रंट सस्पेंशन में जो होता है वो आपका मैकफॉर्सन इंडिपेंडेंट स्ट्रेट कॉइल स्प्रिंग, ठीक है। ये पहला हुआ। दूसरा मारुति स्टीम, ये मारुति 800 की बात की है पहले। मारुति 800 में हमने डिफरेंस बताया। मारुति 800 में फ्रंट में आपका मैकफॉर्सन इंडिपेंडेंट स्ट्रेट एंड कॉइल स्प्रिंग, दूसरा रेयर में पीछे में लीफ स्प्रिंग होता है। उसका नंबर 2 मारुति स्टीम। मारुति स्टीम गाड़ी में फ्रंट में मैकफॉर्सन स्ट्रेट कॉइल स्प्रिंग होता है, सेम जो हमारा मारुति 800 में होता है, और रियर में भी इसमें मैकफॉर्सन स्ट्रेट एंड कॉइल स्प्रिंग होता है, दोनों में। मारुति 800 में तो कॉइल स्प्रिंग लीफ स्प्रिंग होता है, लेकिन इसमें दोनों में कॉइल स्प्रिंग होता है, मैकफॉर्सन। फिर मारुति आल्टो, मारुति आल्टो में इंडिपेंडेंट मैकफॉर्सन स्ट्रट विथ टॉर्सन टाइप ऑफ एंटी रोल बार, विथ टॉर्सन टाइप ऑफ एंटी रोल बार, और पीछे के साइड में नॉन इंडिपेंडेंट 3 लिंक रिजिड एक्सिल आइसोलेशन ट्रेलिंग आर्म कॉइल स्प्रिंग। कॉइल स्प्रिंग होता है, जो कि स्केच हम बनाए हुए कॉइल स्प्रिंग का, यहाँ पर इसी टाइप का कॉइल स्प्रिंग होता है उसमें। फिर होता है मारुति बलेनो। मारुति बलेनो में इंडिपेंडेंट मैकफॉर्सन स्ट्रट एंड कॉइल स्प्रिंग विद एल शेप्ड लोअर आर्म एंड एंटी रोल बार, ठीक है। और बैक साइड में रियर सस्पेंशन में, रियर सस्पेंशन में जो होता है वो, रियर सस्पेंशन में जो होता है वो आपका मैकफॉर्सन स्ट्रट, मैकफॉर्सन स्ट्रट, यही यहाँ पर ज़्यादा ठीक है। रियर सस्पेंशन में जो होता है वो मैकफॉर्सन स्ट्रट एंड कॉइल स्प्रिंग विथ पैरेलल लिंक अरेंजमेंट, ठीक है। मैकफॉर्सन स्ट्रट कॉइल स्प्रिंग विथ पैरेलल लिंक अरेंजमेंट। फिर नंबर 6 आपका जियो माटिस का, मैटिस, जो कि आजकल बहुत कम मैन्युफैक्चरिंग हो गया है, अब नहीं आ रही है गाड़ी, लेकिन पहले आती थी ये और काफ़ी चलती हुई थी इंडिया में भी। तो उसमें इंडिपेंडेंट मैकफॉर्सन स्ट्रट कॉइल स्प्रिंग होता है फ्रंट में, और रेयर में पीछे में आइसोलेटेड ट्रेलिंग लिंक एंड कॉइल स्प्रिंग, ठीक है, फर्क है। फिर हुंडई सेंट्रो, हुंडई सेंट्रो में फ्रंट में मैकफॉर्सन स्ट्रट विद स्टेबलाइजर बार, माइंडेड स्टेबलाइजर बार लगा रहता है, मैकफॉर्सन के साथ साथ स्टेबलाइजर बार होता है। और रेयर में टॉर्सन बीम एक्सिल 3 लिंक ऑफसेट कॉइल स्प्रिंग होता है। टॉर्सन बीम एक्सिल 3 लिंक ऑफसेट कॉइल स्प्रिंग होता है, ठीक है, रेयर में। फिर नेक्स्ट आता है हुंडई सोनाटा, जो कि बड़ी यूज़फुल गाड़ी है, बहुत कॉमन है, बहुत पॉपुलर है सोनाटा गाड़ी। इंडिपेंडेंट डबल विश बोन्स विथ कॉइल स्प्रिंग एंड एंटी रोल बार। इसमें आपका विशबोन टाइप का होता है, मैकफॉर्सन नहीं होता है। मारुति वाले में सबने देखा आपने मैकफॉर्सन लगा होता है, इसमें विशबोन टाइप का फ्रंट सस्पेंशन होता है। रियर सस्पेंशन जो होता है वो इंडिपेंडेंट मल्टी लिंक कॉइल स्प्रिंग एंड एंटी रोल बार, थोड़ा सा फर्क है इसमें। जो आपका मारुति थे उसमें किसी में मैकफॉर्सन ही लगा दिया था रियर में, किसी में लीफ स्प्रिंग लगा हुआ था, लेकिन इसमें हुंडई सोनाटा में इंडिपेंडेंट मल्टी लिंक कॉइल स्प्रिंग एंड एंटी रोल बार लगा, ठीक है। उसके बाद आपका पद्मिनी प्रीमियम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट गाड़ी रही है अपने समय में, पद्मिनी प्रीमियम। इसमें इंडिपेंडेंट कॉइल स्प्रिंग लगा रहता है, आगे में कॉइल स्प्रिंग एकदम इंडिपेंडेंट होता है। दूसरा बैक साइड में सेमी इलिप्टिकल स्प्रिंग लगा रहता है,
सेमी इलिप्टिकल स्प्रिंग, मतलब जो हमने स्केच बनाया था पहले, इसके पहले एक बार बनाया था, दैट इज लीफ स्प्रिंग, लीफ स्प्रिंग सेमी इलिप्टिकल टाइप। एम्बेसडर 2000 DLS डीजल मॉडल, इंडिपेंडेंट अपर एंड लोअर आर्म विद टॉर्शन बार स्प्रिंग। जो एम्बेसडर गाड़ी डीजल DLS DSL, इंडिपेंडेंट अपर एंड लोअर आर्म विद टॉर्शन बार स्प्रिंग, और बैक साइड में सेमी इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग, पीछे जो होता है सेमी इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग लगा होता है। 11वां इंडिका, इंडिका गाड़ी भी बहुत चलती थी पहले, अब थोड़ा कम दिखाई देती है। इंडिपेंडेंट विशबोन टाइप विद मैकफार्सन स्ट्रट, इसमें विशबोन भी है, मैकफार्सन दोनों लगे हुए हैं साथ साथ। और रेयर में होता है इंडिपेंडेंट सेमी ट्रेलिंग आर्म विथ क्वाइल स्प्रिंग, पीछे पीछे जो है क्वाइल स्प्रिंग रहता है, इंडिपेंडेंट सेमी ट्रेलिंग आर्म। उसके बाद आता है कॉन्टेसा क्लासिक DLX डीलक्स मॉडल, हैविंग इंडिपेंडेंट विथ क्वाइल स्प्रिंग, विशबोन एंड एंटी रोल बार। क्वाइल स्प्रिंग इंडिपेंडेंट लगा रहता है और एंटी रोल बार लगा रहता है। इसमें क्या होता है, रेयर में 5 लिंक क्वाइल स्प्रिंग, एंटी रोल बार एंड पैनहार्ड रॉड। पैनहार्ड रॉड टॉर्शन बार टाइप का होता है, जो कि टॉर्शन को रेजिस्ट करता है, व्हील के टॉर्शन को रेजिस्ट करता है। उसके बाद लेंसर, लेंसर गाड़ी जो कि बहुत फेमस गाड़ी ये भी है, इसमें फ्रंट में क्या होता है, मैकफार्सन कॉइल स्प्रिंग विद स्टेबलाइजर बार, मैकफार्सन कॉइल स्प्रिंग विद स्टेबलाइजर बार, और रेयर में इंडिपेंडेंट मल्टी लिंक सस्पेंशन विद स्टेबलाइजर बार। इसमें थोड़ा फर्क होता है, देख लीजिए, चेक कीजिए। फिर पेंजेरो, थोड़ी देर, पेंजेरो, पेंजेरो में क्या होता है, इंडिपेंडेंट डबल विशबोन टॉर्शन बार विद स्टेबलाइजर बार, इंडिपेंडेंट डबल विशबोन टॉर्शन बार विद स्टेबलाइजर बार होता है। और रेयर में क्या होता है, नॉन इंडिपेंडेंट 3 लिंक कॉइल स्प्रिंग स्टेबलाइजर बार। तो ये आपका पजारो, पजारो गाड़ी जो है वो फ्रेंच, मेरे ख्याल फ्रेंच की गाड़ी है ये। फिर Audi A42 TDI, Audi A42, Audi A42 TDI, independent 5 link upper and lower wishbone with tubular anti-bar, tubular anti-bar होता है इसमें। और रेयर में इंडिपेंडेंट ट्रिपोजाइडल असिस्टेड रैक एंड पिनियन, ट्रिपोजाइडल असिस्टेड रैक एंड पिनियन, रैक एंड पिनियन टाइप का होता है। रैक एंड पिनियन मतलब एक फ्लैट गियर आपका हो गया और उसके ऊपर एक मूविंग गियर लगा रहता है। देन BMW, जो कि बहुत जर्मन गाड़ी और बहुत कॉस्टली गाड़ी है BMW X32D, इंडिपेंडेंट डबल जॉइंट स्प्रिंग स्ट्रट एंटी रोलर बार, और रेयर में इंडिपेंडेंट ट्रेलिंग आर्म डबल विशबोन, डबल विशबोन आपका ट्रेलर टेल एंड में लगा रहता है, मतलब रेयर व्हील में लगा रहता है। उसके बाद आईकॉन गाड़ी, आईकॉन गाड़ी भी बहुत चलती है यहाँ पर, इंडिया में बहुत आ रही है। इंडिपेंडेंट मैकफार्सन स्ट्रट एंटी रोल बार, मैकफार्सन स्ट्रट लगा रहता है, और नॉन इंडिपेंडेंट टॉर्शन बीम एंटी रोल बार, नॉन इंडिपेंडेंट टॉर्शन बीम एंटी रोल बार होता है। फिर ओपन एस्ट्रा, ओपन एस्ट्रा गाड़ी ये भी दिखाई देती है रोड पर, इंडिपेंडेंट विशबोन प्लस मैकफार्सन। देखिए ज़्यादातर विशबोन और मैकफार्सन यूज हो रहा है सस्पेंशन सिस्टम। तो ये फ्रंट व्हील में इंडिपेंडेंट विशबोन प्लस मैकफार्सन स्ट्रट, और रेयर में कंपाउंड लिंक विद डबल कॉनिकल कॉइल स्प्रिंग एंड टॉर्शन बार, कंपाउंड लिंक विद डबल कॉनिकल कॉइल स्प्रिंग एंड टॉर्शन बार। उसके बाद लास्ट में होंडा सिविक, होंडा गाड़ी जो कि जापानीज गाड़ी, इंडिपेंडेंट मैकफार्सन स्ट्रट, कॉइल स्प्रिंग लगा रहता है आगे में, और रेयर में इंडिपेंडेंट डुअल विशबोन कॉइल स्प्रिंग, डुअल विशबोन कॉइल स्प्रिंग। अब मेन चीज़ है ट्रबल शूटिंग ऑफ द सस्पेंशन सिस्टम, फॉल्ट प्रोबेबल्स काज एंड रेमेडीज। टॉपिक आपका है ट्रबल शूटिंग, क्या क्या होता है उसमें। ट्रबल शूटिंग, ट्रबल शूटिंग ऑफ सस्पेंशन सिस्टम, ऑफ सस्पेंशन सिस्टम, ठीक है।
फॉल्ट, क्या उसमें फॉल्ट आता है? देन प्रोबेबल कॉजेज, रीजन क्या हो सकता है? प्रोबेबल कॉजेज एंड रेमेडीज, ये अब हम थोड़ा सा डील करेंगे। क्या क्या सस्पेंशन सिस्टम में प्रॉब्लम आता है गाड़ी में, और उसको कैसे, क्या रीज़न हो सकता है उसका, और उसको कैसे हम दूर करने की कोशिश करते हैं। तो नंबर वन, कार लो एट रेयर। पीछे की साइड में देखा होगा आपने, गाड़ी थोड़ा सा नीचे रह जाती है। तो ये पीछे क्यों ऐसा होता है? वीक स्प्रिंग रिप्लेस द रेयर स्प्रिंग। वीक स्प्रिंग होता है, पीछे का जो स्प्रिंग होता है अगर वीक स्प्रिंग है तो उसको तुरंत रिप्लेस कर देना चाहिए। रेयर स्प्रिंग, इफ द राइडिंग हाइट ऑफ द रेयर व्हील ओपनिंग इज लेस देन द स्पेसिफाइड वैल्यू, है ना? मतलब गाड़ी जो स्ट्रेट होनी चाहिए फ्रंट और रियर व्हील, लेकिन अगर पीछे झुकी हुई है, इसके वजह पीछे के स्प्रिंग डिफेक्टिव है, पीछे का सस्पेंशन सिस्टम है जो वो डिफेक्टिव है, तो उसको जो है हमें तुरंत ठीक करना चाहिए। फिर ब्रोकन स्प्रिंग हो सकता है, स्प्रिंग टूट गया हो, कॉइल स्प्रिंग हो, लीफ स्प्रिंग हो, करेक्ट कर जाता है। फिर इनकरेक्ट टाइप प्रेशर, इन फ्लैट टू करेक्ट प्रेशर। पहिए में हवा बहुत इंपॉर्टेंट है, गाड़ी के पहिए में हवा जो आपका स्पेसिफाइड है, डिज़ाइन है, उतना होना चाहिए। अगर टू व्हीलर है तो 32 पाउंड होना चाहिए, और अगर सॉरी, अगर टू व्हीलर है तो 28 पाउंड होना चाहिए दोनों व्हील का, और अगर फोर व्हीलर है तो 32 पाउंड होना चाहिए, स्टैंडर्ड है ये। इससे कम होगा तो क्या होगा, टायर आपका घिसेगा, है ना, पंचर भी हो सकता है। अगर प्रेशर, टायर में प्रेशर कम हुआ तो पंचर होने के चांसेस बहुत होते हैं। इसलिए प्रेशर एग्जैक्ट होना चाहिए, टायर का प्रेशर एग्जैक्ट होना चाहिए। 28 पाउंड टू व्हीलर के लिए और 32 पाउंड फ्रंट व्हीलर के लिए, ठीक है? 12 मिनट, अच्छा अभी तो बहुत बाकी है। और बैठिए, अभी आप कहीं जाएंगे नहीं, थोड़ी देर बैठ जाइए, मेरे लिए बैठ जाइए, आप आधा घंटा बैठ जाइए बस। 12-15 मिनट हो ही गया, 15 मिनट और बैठ जाइए। तो उसके बाद क्या होता है, व्हीकल ओवरलोड एट रेयर व्हील अरेंजमेंट, अरेंज द लोड फॉर द इवेंट डिस्ट्रीब्यूशन। ट्रक में क्या होता है, देखते नहीं हो, सामान रख देते हैं, पीछे की तरफ ज़्यादा सामान भर देते हैं, या कभी आगे की तरफ सामान भर देते हैं। वो ऐसा नहीं होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, इवन, मतलब इधर भी जितना लोड है उतना पीछे की तरफ भी लोड सेम होना चाहिए। उसके बाद वीक और डैमेज डैम्पर स्प्रिंग, स्प्रिंग जो है वो तुरंत चेंज करना चाहिए अगर स्प्रिंग कमज़ोर है या टूट गया है। चेक एंड रिप्लेस इफ नेसेसरी, ठीक है? कार लो एट फ्रंट व्हील, अभी तो रेयर व्हील पर था, पीछे की तरफ कार जो थी वो लो थी, अब फ्रंट पर अगर लो है तो क्या होगा? कार लो एट फ्रंट व्हील, वीक स्प्रिंग, स्प्रिंग कमज़ोर होगा। रिप्लेस द फ्रंट स्प्रिंग इफ द राइडिंग हाइट ऑफ द फ्रंट व्हील ओपनिंग इज लेस देन द स्पेसिफाइड वैल्यू, है ना? अगर मान लीजिए, रिप्लेस द फ्रंट व्हील इफ द राइडिंग हाइट ऑफ द फ्रंट व्हील ओपनिंग इज, अगर मान लो कि व्हील, गाड़ी का जो लेवल है वो अगर आगे की तरफ ऐसे झुका हुआ है तो भी गड़बड़ है, इसका वजह स्प्रिंग वीक है आपका, फिर उसको चेंज करना पड़ेगा। फिर उसके बाद ब्रोकन स्प्रिंग, अगर स्प्रिंग टूटा हुआ उसको चेंज कीजिए। फिर इनकरेक्ट टायर प्रेशर, इन्फ्लेट टू करेक्ट प्रेशर, सबसे पहला जरूरी चीज़ है टायर प्रेशर। फिर वीक और डैमेज डैम्पिंग स्प्रिंग, चेक एंड रिप्लेस इट नेसेसरी, है ना? मतलब स्प्रिंग मेन चीज़ हमारा है, कॉइल स्प्रिंग और लीफ स्प्रिंग। अगर वो जरा सा भी डैमेज है या कोई प्रॉब्लम है तो गाड़ी या तो आगे की तरफ झुकी रहेगी, और पीछे प्रॉब्लम है तो गाड़ी पीछे की तरफ झुकी रहेगी। इस चीज़ को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। तीसरा पॉइंट, कार लो एट वन व्हील। कभी कभी ऐसा क्या होता है, गाड़ी एक पहिए की तरफ झुकी रहती है, आगे की तरफ झुकी रहती है, पीछे की तरफ झुकी रहती है, वो तो ठीक है। कभी कभी देखा गया कि एक पहिए पर झुकी रहती है, तो उसके लिए क्या है, ब्रोकन और वीक स्प्रिंग, स्प्रिंग एक साइड का हो सकता है टूट गया हो। दूसरा, अनइवन टायर प्रेशर, इन्फ्लेट टू द करेक्ट प्रेशर, प्रेशर टायर का इधर उधर हो, ज़्यादा ना हो, कम ना हो, इसलिए उसको सही करिए। अनइवन लोडिंग, अरेंज द लोडिंग फॉर इट्स इवन डिस्ट्रीब्यूशन, लोडिंग अगर प्रॉपर नहीं है तो भी आपका गड़बड़ हो सकता है। वोर्न और डैमेज सस्पेंशन कंपोनेंट, सस्पेंशन कंपोनेंट ही डैमेज हो, चेक एंड रिप्लेस द डैमेज और वोर्न बुशेस एंड सस्पेंशन सिस्टम। फिर नेक्स्ट हमारा आता है, कार स्वे
टू वन साइड। गाड़ी चल रही है, गाड़ी भागने की कोशिश कर रही है एक साइड पर। कभी कभी ऐसा होता है, आप चलाते हैं मोटरसाइकिल में, टू व्हीलर में भी होता है कि अगर आप थोड़ा सा भी फ्री कीजिएगा स्टेयरिंग को तो एक तरफ भागने की कोशिश करती है। इसका मतलब बैलेंसिंग प्रॉपर नहीं है। उसके लिए कार स्वे टू वन साइड, उसमें क्या प्रॉब्लम होता है, चेसिस डैमेज्ड और ब्रोकन, चेसिस आपका डैमेज हो गया। चेक रिपेयर और रिप्लेस इट इफ नेसेसरी, चेसिस को जो है चेंज कीजिए, ठीक कीजिए। ओवरलोडिंग रूफ रैक, आप छत के ऊपर भी पहले लोग सामान भर के रखते थे ना, आपने गाड़ी में देखा होगा ऊपर में रैक लगा रहता है, उसके ऊपर सामान रखते थे। वो भी अनइवन नहीं होना चाहिए, ये नहीं कि एक साइड में 10 सूटकेस रख दिए, एक साइड खाली है तो क्या होगा, झुकेगी गाड़ी एक साइड में। तो सूटकेस को बराबर से रखिए, सूटकेस रखिए आप बराबर से लोड कीजिए। अगर एक इधर सूटकेस तो एक इधर लाइक दैट, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर होना चाहिए। फिर उसके बाद वीक और ब्रोकन स्प्रिंग, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्प्रिंग को चेक कीजिए, अगर गड़बड़ तो उसको चेंज कीजिए। चेक एंड रिप्लेस इफ नेसेसरी। लूज स्टेबलाइजिंग बार, स्टेबलाइजर बार हो सकता है लूज हो, तो उस बार को आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। टाइटन द लूज बार, लूज बार को आप टाइट कीजिए, ठीक कीजिए। फिर इनकरेक्ट टायर प्रेशर, ये तो हर जगह आपका आता है, प्रेशर हमेशा गाड़ी में बराबर होना चाहिए, ठीक है। उससे प्रेशर जो हमारा डिज़ाइन, जो भी गाड़ी का मैन्युफैक्चरर होता है वो हमेशा डिज़ाइन प्रेशर नोट करके दे देता है। ऑयल कौन सा यूज़ करना है, गियर ऑयल कौन सा यूज़ करना है, ब्रेक ऑयल कौन सा यूज़ करना है, सब लिख करके दे देता है आपको, मतलब उसका चार्ट दे देता है आपको। तो प्रेशर जो है वो हमारा हमेशा मेंटेन करके रखना पड़ेगा हमको, प्रेशर प्रॉपर होना चाहिए। उसके बाद हार्ड और रफ राइड, कभी कभी स्टीयरिंग हार्ड रहता है, बहुत परेशानी होती है चलाने में गाड़ी को, तो उस केस में क्या है, वीक और ब्रोकन स्प्रिंग, स्प्रिंग का टूटा हो, वीक हो, चेक एंड रिप्लेस इट नेसेसरी, अगर जरूरत हो तो स्प्रिंग को चेंज कीजिए। सीज्ड सस्पेंशन पार, सस्पेंशन पार पार्टी सीज कर गया हो, लुब्रिकेंट और रिप्लेस इट। डिफेक्टिव डैम्पर यूनिट, डैम्पर यूनिट आपका जो है वो डिफेक्टिव हो, ये भी हो सकता है, उसको रिप्लेस कीजिए। एक्सेसिव टायर प्रेशर, प्रेशर तो बताया हमने आपको, टायर प्रेशर हमेशा सही होना चाहिए। अनइवन और ओवरलोडिंग, अरेंज द लोड्स फॉर इवन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब गाड़ी पर जो भी आप सामान रखते हैं उसकी लोडिंग प्रॉपर होनी चाहिए, वो इधर उधर नहीं होनी चाहिए। अब जरा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे रिव्यू क्वेश्चन के ऊपर। स्टेट द फंक्शन ऑफ सस्पेंशन सिस्टम ऑफ एन ऑटोमोबाइल, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म एज रिलेटेड इन सस्पेंशन सिस्टम। इस सस्पेंशन सिस्टम का क्या फंक्शन होता है, उसका फंक्शन ये होता है कि गाड़ी को कुशनिंग देता है, वो गाड़ी जो है आपका अनइवन ना चले, ठीक है। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म एज रिलेटेड इन द सस्पेंशन मूवमेंट, बाउंसिंग, रोलिंग, पिचिंग, तीन चीज होता है। बाउंसिंग में गाड़ी अप एंड डाउन होने लगती है, जब भी बाउंसिंग आएगा तो गाड़ी हमेशा अप एंड डाउन होगी। अप एंड डाउन का मतलब क्या हुआ कि गाड़ी जो है वो कहीं बम्प आ गया तो गाड़ी ऊपर भागेगी, कहीं गड्ढा आ गया तो गाड़ी नीचे जाएगी, तो दैट शुड नॉट बी देयर, दैट इज कॉल्ड बाउंसिंग। रोलिंग, रोलिंग क्या होता है, गाड़ी अगर साइड से आप देखेंगे तो गाड़ी का जो रोलिंग मतलब वो ऊपर नीचे एक साइड से होता है। साइड से अगर आप देखेंगे गाड़ी को तो क्या होगा, रोलिंग मतलब गाड़ी रोल कर रही है, ऊपर नीचे हो रही है। फ्रंट व्हील अगर मान लीजिए गड्ढे में चला गया तो रेयर व्हील ऊपर उठ गया, रेयर व्हील गड्ढे में चला गया तो फ्रंट व्हील ऊपर उठ गया, तो रोलिंग हुआ ना, ये रोलिंग मोशन हुआ आपका। पिचिंग, पिचिंग मतलब सामने से आप देखेंगे जब आप गाड़ी को तो गाड़ी को दिखाई देगा कि आपका अगर एक व्हील गड्ढे में चला गया, एक व्हील आपका सड़क पे है, तो वो पिचिंग मोशन देगा आपको, ठीक है। लिस्ट द फंक्शन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द सस्पेंशन सिस्टम ऑफ एन ऑटोमोबाइल। सस्पेंशन सिस्टम का फंक्शन क्या है, सस्पेंशन सिस्टम का मेन फंक्शन है टू गिव ए कुशनिंग इफेक्ट बिटवीन द स्प्रंग एंड अनस्प्रंग वेट। अब आप पूछेंगे कि अनस्प्रंग वेट क्या होता है, स्प्रंग वेट क्या होता है, इसको भी आप जान लीजिए। जो गाड़ी का वेट अपना होता है ऊपर में, दैट इज योर स्प्रंग वेट, है ना, गाड़ी के स्प्रिंग के ऊपर में जो वेट होता है। गाड़ी के नीचे में, सस्पेंशन सिस्टम के नीचे में क्या होता है आपका, टायर होता है, हवा ट्यूब होती है, हवा होती है, फिर सड़क होता है, उसके बीच में जो आपका सस्पेंशन आएगा, वेट आएगा, दैट इज स्प्रंग वेट, ठीक है। Fill in the blanks, complete the following sentence with appropriate word. Is the ability of the vehicle to safety accelerate, brake and corner.
तो ये क्या, सस्पेंशन सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए, तभी तो गाड़ी आपकी ठीक चलेगी। ठीक है। अच्छा, अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग देखें। हैंडलिंग, गाड़ी की हैंडलिंग प्रॉपर होनी चाहिए जिससे कि वो प्रॉपर वे में चल सके, गाड़ी ठीक से चले। दूसरा है क्वालिटेटिव एबिलिटी ऑफ द व्हीकल टू प्रोवाइड ए स्मूथ कंफर्टेबल ड्राइव ऑन ए बम्पी रोड इज कॉल्ड राइड, इज कॉल्ड राइड, राइडिंग प्रॉपर होनी चाहिए। A combination of roll and pitch is called soft diagonal pitch. A combination of roll and pitch is called diagonal pitch. ठीक है। फिर a suspension system is said to be soft when the small shock results in large movement of the wheel. A suspension system is said to be soft when a small shock results in large movement of the wheel. चौथा क्या है आपका फिर, चौथा द एंड्स ऑफ मास्टर लीफ इन ए लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम आर फॉर्म्ड इनटू लूप कॉल्ड स्प्रिंग आई, है ना। स्प्रिंग आई पर दोनों सस्पेंशन आपके लीफ स्प्रिंग लगे रहते हैं, टंगे रहते हैं उसके ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट सिक्स क्या है, द लीफ स्प्रिंग इज इन द सस्पेंशन सिस्टम आर secured to the axle of the vehicle with the help of a U-shaped bolt. U-shaped bolt लगा रहता है ना नीचे में, जिससे कि आपका लीफ स्प्रिंग जो होता है वो जॉइंटली इकट्ठा करके लगा रहे। सेवन क्या है, ए स्टॉप प्रोवाइडेड टू प्रिवेंट द व्हीकल फ्रॉम फ्रीक्वेंटली हिटिंग द एक्सल एंड दैट इज स्प्रिंग बम्प। स्प्रिंग बम्प लगा रहता है जो कि एक्सल पर स्प्रिंग टच ना करे, उसके लिए स्प्रिंग बम्प लगा रहता है। आठवां, ऑपरेशन ऑफ ए साइकिल विद a लीफ स्प्रिंग इज अलाउड स्प्रिंग लेंथ टू चेंज। साइकिल की वजह से जो लीफ स्प्रिंग में एक साइड पर आपका डायरेक्ट बॉडी से कनेक्टेड होता है, दूसरा साइड जो होता है वो आपका साइकिल से कनेक्टेड होता है। तो साइकिल क्या करता है, जब अप एंड डाउन होता है तो साइकिल जो होता है वो लीफ स्प्रिंग को फैलने में मदद करता है। नौवां, द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज almost double in coil spring than in leaf spring. The energy stored per unit volume is almost double in coil spring than leaf spring. मतलब coil spring में ज़्यादा energy store होती है than leaf spring. Next फिर आपका the torsion bar perform the spring action by its resistance to twisting. टॉर्शन बार ट्विस्टिंग अवॉइड करने के लिए लगाया जाता है। और गाड़ी में जो लगा रहता है टॉर्शन बार पीछे के व्हील में, आगे के व्हील में भी, पीछे के व्हील में ज़्यादातर लगा रहता है, तो ट्विस्टिंग ना हो इसलिए लगाया जाता है। देन 11 इज अ टॉर्शन बार यूज्ड इन टू प्रिवेंट द टेंडेंसी ऑफ व्हीकल टू रोल ड्यूरिंग द हार्ड कॉर्नरिंग, दैट इज स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर भी एक टॉर्शन बार ही होता है जो कि टर्निंग पॉइंट पर ट्विस्टिंग ना हो इसके लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। मैकफॉर्सन स्ट्रट इज एन independent suspension which contains shock absorber, spring and stub axle. मैकफॉर्सन में ये चीज़ें लगी रहती हैं। ठीक है। क्या क्या चीज़ें लगी रहती हैं मैकफॉर्सन में? मैकफॉर्सन स्ट्रट इज एन independent suspension which contains shock absorber, spring and stub axle. उसके बाद नेक्स्ट आपका है 13 पर विशबोन। यहाँ विशबोन इज ए ट्रायंगुलर स्टील फ्रेम which connects the vehicle body to reach wheel in the independent suspension system, है ना। विशबोन जो होता है it is a triangular steel frame which connects the vehicle body to each wheel in independent suspension system. ठीक है। 14वां क्या है, द क्वाइल स्प्रिंग इन विशबोन सस्पेंशन इज यूज्ड between lower wishbone the 14वां 14 the coil spring in wishbone suspension is used between lower and cross member, lower and cross member, लोअर विशबोन कह सकते हैं, लोअर एंड क्रॉस।
15वां, मैक्सिमम रूम इन द इंजन कंपार्टमेंट इज अवेलेबल विद, मैक्सिमम रूम इन द इंजन कंपार्टमेंट इज अवेलेबल विद 15वां, मैकफॉर्सन स्ट्रट, मैकफॉर्सन स्ट्रट में हमारा जो होता है मैक्सिमम हमें रूम मिलता है, मैक्सिमम रूम इज अवेलेबल इन मैकफॉर्सन, ठीक है। नेक्स्ट कम्स, उसके बाद आता है मैकफॉर्सन के बाद हमारा आता है 14वां हो गया, 15वां मैक्सिमम रूम इज अवेलेबल हो गया, 16वां द hydroelastic suspension system work on compression of the fluid with the help of rubber washer or cups, है ना। The hydraulic system, the hydroelastic suspension system works on compression of the fluid with the help of rubber washer or cups, ठीक है। 17वां फिर होता है 17th, क्या होता है आपका 17th आपका है द लाइव एक्सिल और दोज एक्सिल विच कंटेन्स डिफरेंशियल एंड थ्रू विच रोटरी मोशन इज ट्रांसमिटेड टू द व्हील। लाइव एक्सिल वही हुआ ना, जहाँ पावर आ रहा है वही तो लाइव एक्सिल होगा, ठीक है। इस तरह हमने आपको कई क्वेश्चन का जवाब दिया। अब उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बताइए, सजेस्ट द टाइप ऑफ स्प्रिंग वाइडली यूज्ड फॉर सस्पेंशन इन लाइट एंड हैवी कॉमर्शियल व्हीकल। कौन सा स्प्रिंग ज़्यादातर यूज़ करते हैं? सजेस्ट द टाइप ऑफ स्प्रिंग वाइडली यूज्ड फॉर सस्पेंशन इन लाइट एंड हैवी कॉमर्शियल व्हीकल। बेटा लाइट व्हीकल होगा तो कॉइल स्प्रिंग ही यूज़ किया जाएगा, लेकिन अगर हैवी कॉमर्शियल व्हीकल है तो फिर आप हमेशा जो है सेमी इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग यूज़ करेंगे या सेमी इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग यूज़ करेंगे। नंबर सेकेंड, thin liner of zinc or any other soft material are occasionally inserted between the blades of leaf spring। लीफ स्प्रिंग के ब्लेड्स में थिन लाइनर मटेरियल स्प्रिंग लगाए जाते हैं जो प्रोवाइड करते हैं डैम्परिंग, डिक्रीजेज वाइब्रेशन, इम्प्रूव फैटिग लाइफ, प्रिवेंट स्क्वेजिंग साउंड। तो ये क्या करते हैं बेटा, ये थिन लाइनर ये क्या करते हैं, डैम्परिंग इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं। नंबर 3, द फंक्शन ऑफ साइकिल इन द लीफ स्प्रिंग इज अलाउ द स्प्रिंग लेंथ टू चेंज, है ना। स्प्रिंग लेंथ को जो होता है चेंज करने में मदद करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद लीफ स्प्रिंग ऑफ elliptical type? Which of the following is not associated with the leaf spring of elliptical type? I, leaf, cycle, wishbone। wishbone नहीं होता है लीफ स्प्रिंग में, wishbone तो होता नहीं है। Which of the following is absorbed by Panhard rod? Which of the following is absorbed by Panhard rod? Side thrust, B, driving thrust, C, braking torque, V, vertical load। Which of the following is absorbed by the Panhard rod? Vertical load, ठीक है। A torsion bar used in suspension system of an auto vehicle is also known as strut rod, radius rod, Panhard rod, stabilizer rod, stabilizer। Which is the core element of any suspension system? Core element क्या होता है सस्पेंशन सिस्टम में? बॉल ज्वाइंट, कॉन्ट्रैक्ट कंट्रोल आर्म, स्प्रिंग, व्हील स्पिंडल असेंबली। व्हील स्पिंडल असेंबली ही सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपका, ठीक है। व्हील स्पिंडल असेंबली दैट इज नंबर 7। नंबर 7 का आपका सी, स्प्रिंग, अच्छा ठीक। देन नेक्स्ट, द कॉइल स्प्रिंग ऑफ अ व्हीकल प्रोवाइड्स एक्सिल लोकेशन, supports the weight of the vehicle, stabilizes the up and down motion of the vehicle। Which is one correct? 1 or 2, 1 or 3? तो ये नंबर 8 दैट इज 1, 2 and 3। 1, 2 and 3 तीनों जो है कॉइल स्प्रिंग के लिए प्रोवाइड द एक्सिल लोकेशन, सपोर्ट द वेट ऑफ द व्हीकल एंड स्टेबलाइजेज द अप एंड डाउन मोशन। 9, which is not true in the context of coil spring used mainly with independent suspension system। तो उसमें क्या है 9 में आपका पहला है can be well accommodated in restricted space। बी है आपका
नो स्टैटिक फ्रिक्शन एंड नॉइस प्रॉब्लम। सी है आपका कैन स्टोर मोर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। डी है आपका कैपेसिटी टू टैकल टॉर्क रिएक्शन एंड साइड फ्रंट। तो इसमें आपका डी कैपेसिटी टू टैकल टॉर्क रिएक्शन एंड साइड फ्रंट। उसके बाद नंबर 10, stabilizer is used in an automobile suspension system to obviate the tendency of vehicle to dip। क्या होता है इसमें dip? To obviate the dip, pitch, roll या yawing, rolling, roll। ठीक है। फिर उसके बाद all of the following statement are correct except one। एक कोई statement इसमें गड़बड़ है। Anti roll bar reduces the chances of wheel wobbling। A greater spring mass is desired in heavy commercial vehicle। Zinc lead inserted serves to safeguard rusting of leaves of a leaf spring। Rubber spring suspension occupies less space। So that is 11 में A जो है वो आपका not required। Anti-roll bar reduces the chance of wheel wobbling। Then 12th, which of the following aspects are true in the relation to independent spring? High roll resistance, reduced upspring weight, lesser type of wear। तो इसमें कौन सा सही है? 1 and 2। 1 and 2 जो है वो आपका which of the following aspect of the true in the relation to independent spring? 1 and 2। फर्स्ट वन हायर रोल रेजिस्टेंस एंड 11 में आपका 12th में आपका डी लेसर लेसर 1 2 3 हो गया। डी में 1 2 3 हो गया। लेसर टायर वियर रिड्यूस्ड अप स्प्रिंग वेट। ठीक है। देन 13 द वर्किंग ऑफ मॉडर्न शॉक एब्जॉर्बर इज डिपेंडेंट ऑन इट्स सेंसिटिविटी टू फोर्सेस। बी डिस्प्लेसमेंट, सी वेलोसिटी एंड डी एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन दिया हुआ है। ठीक है। 14 आइडेंटिफाई द गैस यूज्ड इन मॉडर्न शॉक एब्जॉर्बर। कौन सा गैस यूज करते हैं आजकल शॉक एब्जॉर्बर? ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी नाइट्रोजन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो सी यूज करते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्यों यूज करते हैं? क्योंकि नाइट्रोजन में आग लगने का डर नहीं होता है। आग लगने का डर नहीं होता है। अब थोड़ा सा हम लोग शॉक एब्जॉर्बर पर डिस्कस करेंगे। शॉक एब्जॉर्बर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है सस्पेंशन सिस्टम का। शॉक एब्जॉर्बर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सस्पेंशन सिस्टम। उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो शॉक एब्जॉर्बर या उसको डैम्पर भी बोलते हैं। शॉक एब्जॉर्बर भी बोलते हैं उसको, डैम्पर भी बोलते हैं। द व्हील आर सब्जेक्टेड टू टू कैटेगरीज ऑफ शॉक एब्जॉर्बर कैरेक्टराइज्ड एज। दो टाइप के शॉक एब्जॉर्बर होते हैं। पहला, व्हेन द व्हील स्ट्राइक ए बम्प, द शॉक इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ज्योमेट्री ऑफ द बम्प एंड स्पीड ऑफ द व्हीकल। है ना? जैसा स्पीड होगी गाड़ी की, जैसा बम्प होगा उसके हिसाब से गाड़ी जो है बम्प करेगी। दूसरा, व्हेन द व्हील फॉल इनटू द पॉट होल, द शॉक इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ज्योमेट्री ऑफ द पॉट होल्स। अप स्प्रिंग मास एंड द स्प्रिंग रेट। अप स्प्रिंग मास और स्प्रिंग रेट के हिसाब से वो जो होगा पॉट होल की जो ज्योमेट्री रहेगी उसके हिसाब से वो ऊपर नीचे होगा। स्प्रिंग एंड डैम्पर आर द टू डिवाइसेस इनकॉर्पोरेटेड इन द सस्पेंशन सिस्टम। है ना? सस्पेंशन सिस्टम में स्प्रिंग और डैम्पर ये दोनों डिवाइस यूज किए जाते हैं टू मेक द राइड स्मूथ एंड क्रिएट ए कंफर्टेबल फील व्हेन द व्हीकल इज इन मोशन। व्हेन द व्हीकल इज इन मोशन, तो उस केस में आपका जो ये सस्पेंशन सिस्टम है उसको यूज करते हैं। द स्प्रिंग कैरीज द बॉडी वेट एंड आइसोलेटेड इट फ्रॉम रोड irregularities, thus contribute towards the driving comfort। Thus contribute towards the driving comfort। Driving comfort results from keeping the psychological stress that vehicle occupants are subjected to by noise vibration down to a low level of possibility। ठीक है। Leaf spring and self-dampening to some extent owing to friction between the leaves. Coil spring have no internal friction. Apparently, it becomes essential to supplement the spring dampening. In leaf spring,
and the center, the dampening effect is coil spring suspension system, है ना? तो coil spring ज़्यादा appropriate होता है suspension system में than your leaf spring. The shock absorber depends on dampens. Sorry, the shock absorber dampens the oscillation of the body and wheel induced by driving the car, induced by driving the car along a rough surface. Essentially, a shock absorber performs the following function. Shock absorber क्या क्या function perform करता है? पहला फंक्शन क्या करता है? एब्जॉर्ब एनी लार्जर दैन एवरेज बम्प्स इन द रोड. कोई भी बम्प्स ज़्यादा बहुत ज़्यादा होगा उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है, सो दैट द वर्टिकल मोशन ऑफ द व्हीकल ओवर द बम्प इज नॉट ट्रांसमिटेड टू द कार चेसिस. वर्टिकल मोशन कार चेसिस को ट्रांसफर नहीं हो पाता है. दूसरा, check rebound which would otherwise cause a violent pitching of the car in a force and apt direction. For that, the wheel need to be kept planted on the road for a full travel. है ना? ऐसा ना व्हील ऊपर उठ जाए, गाड़ी चल रही है व्हील ऊपर उठ जाए तो क्या हुआ? इसका ना शॉक एब्जॉर्बर की वजह से हो सकता है ये चीज़, आपका शॉक एब्जॉर्बर की वजह से ये भी हो सकता है. तो दैट शुड नॉट बी द प्रैक्टिस. ऐसा नहीं होना चाहिए. Rebound is up and down movement of the axle after the spring has been compressed by the wheel during the surmounting of the obstacle. है ना? रिबाउंड करके उसको फिर वापस अपने जगह पर आ जाना चाहिए. If undamped, then up and down movement continues for some times, getting less. An effective system of the shock absorber will retard the spring which the axle return to and minimizes by any further oscillation. अगर सिर्फ मान लो बेटा कि सिर्फ लीफ स्प्रिंग लगा है और उसको जब छोड़ दिया जाएगा तो वो अपने जगह पर पोजीशन पर आने में जो है वो तुरंत चला जाएगा, अपने पोजीशन पर अप हो जाएगा, तुरंत डाउन हो जाएगा. लेकिन डैम्पर लगने से उसका एक्शन स्लो हो जाता है. डैम्पर लगा देने से उसका एक्शन स्लो हो जाता है. एज सच शॉक एब्जॉर्बर contributes to both driving safety comfort. Driving safety is the result of harmonious suspension design in terms of wheel suspension, springing, steering and braking. ठीक है? तो शॉक एब्जॉर्बर का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है आजकल की गाड़ियों में. बिना शॉक एब्जॉर्बर की कोई गाड़ी चलती नहीं. ठीक है? इस तरह से हमने आपको काफ़ी देर का हमने आपको सस्पेंशन सिस्टम के बारे में बताया. अब बेटा कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन. शॉक एब्जॉर्बर का कंस्ट्रक्शन क्या होता है? द शॉक एब्जॉर्बर इज बेसिकली एन ऑयल फिल्ड सिलेंडर और ट्यूब इन विच ए पिस्टन मूव्स अप एंड डाउन. है ना? ऑयल फिल्ड सिलेंडर होता है जिसमें पिस्टन लगा रहता है, वही ऊपर नीचे होता है. Consequently, oil in the cylinder is forced to flow through a small fluid passage or orifice in the piston. Oil is allowed to flow through the small orifices to flow in the cylinder. The resulting fluid friction limits the spring bound. The essential part of the shock absorber are, अब उसके parts क्या क्या हैं? Mounts. Generally, one end of the shock absorber is mounted onto the body or frame of the vehicle. एक end जो होता है उसके frame पर mounted होता है. While the other end is connected to the spring. दूसरा end spring से connected होता है. Axle or suspension control arm. The mouth are lined with the padded cushioning, usually rubber or polyurethane. रबर या पॉलीयूथरीन से एक साइड पर उसको माउंट किया जाता है, दूसरा जो होता है डायरेक्ट हमारा एक्सिल से कनेक्टेड होता है. सिलेंडर. द सिलेंडर इज अ टफ आउटर हाउसिंग फॉर द इंट्रिकेट इनर वर्किंग ऑफ द शॉक एब्जॉर्बर. द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द शॉक एब्जॉर्बर इज अफेक्टेड टू ए लार्ज एक्सटेंट बाय द साइज ऑफ द सिलेंडर. है ना? सिलेंडर के साइज के ऊपर डिपेंड करता है शॉक एब्जॉर्बर का एक्शन. ए लार्ज सिलेंडर means a bigger piston, more oil and bigger the cylinder, more effective is the shock absorber. For correction resistance, the cylinder are usually painted with enamel
or finished with rust, repelling coating or nickel और क्रोम. ज़्यादातर इसको पेंट कर देते हैं इसको शॉक एब्जॉर्बर को जिससे कि रस्टिंग ना होने पावे. Boot. The boot is a durable cover that blocks dirt, grit, road dust, crust, making it away into the shock absorber and gumming up the part. तो हमेशा ऊपर से एक डर्ट वगैरह रोकने के लिए इस पे कवर लगा रहता है. Piston and piston rod. The oscillating up and down energy of the spring is directly transferring into the piston rod. As the piston is mounted at the end of the piston rod, it rams into the oil. Oil के अंदर ramming होती है उसकी. The highly viscous oil resists the piston motion and absorbs the kinetic energy. Kinetic energy जो होता है वो absorb कर लेता है. The diameter of piston matches the diameter of the cylinder. है ना? Piston का diameter वो cylinder के diameter के बराबर होता है. This aspect maximizes the pressure build-up because then oil cannot be flow around the piston. Oil flow occurs only through the valves. Valves या orifice जो लगे रहते हैं उनके थ्रू ऑयल का सिर्फ मोशन होता है और कोई तरीके से मोशन नहीं होता और कोई रास्ता नहीं होता ऑयल के मोशन के लिए. ठीक है. नेक्स्ट इज योर the diameter of piston matches the diameter of the cylinder. ये हो गया. उसके बाद बेटा valve and passage. These are conduit that control the flow of the oil from one area of the shock absorber into another. है ना? When the piston is pushed down into the shock absorber, the oil moves through the valve. Oil जो होता है तो valve के through move करता है. The valve allows only a small amount of oil to pass through at a time. That creates the hydraulic pressure enough to dampen and smoothen the ride. ठीक है. ऑयल जो होता है वॉल्व के थ्रू पास होता है, अप एंड डाउन होता है, जिससे कि ऑयल जो होता है वो कुशनिंग इफेक्ट क्रिएट करता है. बंद हो गया इसको. थोड़ा सा और है सर, 2-4. The shock absorber lengthen and shorten as the wheel meets bump and potholes. Shock absorber की लेंथ बढ़ती है, घटती रहती है. This makes the piston inside the cylinder or shock absorber to move downward or upward. जिससे कि piston जो होता है वो upward और downward दोनों साइड पर move करता रहता है. Upward and downward. ठीक है. तो when the shock absorber is under elongation, मतलब जब फैलता है तो उस केस में क्या होता है? Wheels meet the potholes. The oil from the top area of the piston is forced downward through the valve opening. तो valve opening के through downward move करता है. Simultaneously, there is flow of oil from the reservoir into the bottom area of the cylinder tube. The resulting oil friction makes the process of lengthening of the shock absorber rather than slow. फिर when the shock absorber is under compression, अब compression में है, there is flow of oil upward from the cylinder through the restricted valve opening. In the piston, simultaneously the oil passes down through the valve opening in the cylindrical tube. The movement of the piston gets slowed down due to resulting resistance offered by the oil. है ना? Piston का movement slow हो जाता है because of the resulting resistance of the oil. Some notable aspect about the shock absorber. कुछ खास बातें. पहला खास बात क्या है? तो shock absorber units which offer resistance both during compression and rebound of the spring are called double acting shock absorber. Double acting shock absorber एक बार ऊपर गया एक बार नीचे आया. When the resistance is developed only on rebound, the shock absorber is of single acting type. जब एक ही बार में resistance create होगा तो वो single acting होगा. The energy created by the spring is absorbed by the oil and ends up into heat. गर्म हो जाता है तेल उसका oil. When the temperature of the oil starts rise, its viscosity thins out and energy absorption becomes low. As such, besides dampening,
A good shock absorber must also be engineered to dissipate heat efficiently for consistent performance. है ना? तो हीट भी डेसिपेट होना जरूरी है शॉक अब्जॉर्बर, तभी आपका शॉक अब्जॉर्बर ठीक से काम कर सकेगा. There occurs aeration or foaming of the shock coil due to its rapid movement between the chambers during the rebound and compression stroke. Foaming create हो जाता है जब up and down बार बार होता है. Foaming is the mixing of the shock oil with free air. The air pocket offer no resistance to movement of the piston and consequently a lag occurs. There is decrease in damping force and a loss of spring control. Damping force और spring control में loss में there is decrease, घट जाता है. The dampening effect in a gas-filled shock absorber is set by employing combination of gas as well as all weather fluid. Fluid और gas के mixture होते हैं. The arrangement has a dividing piston that separates the oil chamber and the gas chamber. The gas used, कौन से gas use करते हैं? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन यूज करते हैं, ठीक है, at 4 to 25 bar pressure. The gas keeps the oil constant high pressure. Consequently, there is no mixing of oil with free air and foaming is prevented. अगर गैस यूज करोगे तो foaming कम हो जाएगा. The minimized bounce of the comfortable ride is delivered. ठीक है, minimize the comfortable ride जो होता है वो मिलने लगता है. Then the road shocks are absorbed by the suspension system, suspension spring mounted between the vehicle body and the road wheels. The spring deflects and stores the strain energy. When the wheel go off the bump, the strain energy is released and the spring start vibrating. There would be a gradual decrease in the amplitude of these vibrations due to friction in the spring material and in various joints. The ride would become uncomfortable if the wheel have to pass on a long stretch of road having many ups and downs and the vibration take a long time to damp down to zero. A quick dampening to spring vibration is provided by shock absorber, which absorbs the energy and dissipates it into heat. Apparently, the shock absorber functions to control the amplitude and frequency of the spring vibration. However, the shock absorber has zero resilience and cannot support the load. Technically, it will be more correct to give the name damper to a shock absorber. उसको हम डैम्पर बोले तो वो ज़्यादा अच्छा है. कंट्रोल P. 4-22 मिनट